हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तनम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखनित्वांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्तिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जं प्रव्रजन्तमनुपेत्य उपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मिन्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 30। अस्माद्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हति उद्भव एवाध्वा संप्रत्यात्मवतांबरः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तात्पर्य। इस श्लोक में ज्ञानम मद आश्रयम महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। इन तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और यह भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 18 अध्याय 55वें श्लोक में हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान यस्यास्मि तत्वतः। एकमात्र भक्ति में लगे व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सकें। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए, जहाँ भगवान नरनारायण अर्चा विग्रह के रूप में स्थित है,
सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। जो आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा है वो मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्येक प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव सखी वृंद मायापुर चंद्र श्री श्री प्रहलाद नृसिंहदेव श्री श्री पंचतत्व श्रील प्रभुपाद और हमारे इस्कॉन के सभी गुरु आचार्यों की महत कृपा से हम आप सबको भागवत श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धारावाहिक रूप से हम श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। शास्त्र में ऐसा कहा गया है दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस इस्कॉन में ऐसा सुंदर नियम दिया है कि हम प्रातःकालीन सत्र में हम भागवत का श्रवण करते हैं और इसी भागवत के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भागवत में कहा गया है यस्या वै श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पादते पुंसाम शोकमोह भयापहा। भागवत के इन शब्दों से सुनने मात्र से ही हम जन्म मृत्यु की छुटकारा से मुक्त हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शाश्वत रूप से हमारा दुख की निवृत्ति प्राप्त करने एक दुख की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भागवत श्रवण करना। इसलिए भगवान व्यास पद्म पुराण में कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। हमेशा भागवत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हाँ, जिस तरह से हम देखते हैं हमारे जीवन काल में हम बहुत लोग को अपना मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है और हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें भागवत को अपनाना चाहिए। और ये इतना सरल साधन है, केवल इसमें कुछ परिश्रम नहीं, कुछ तपस्या नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान हृदय में बस जाते हैं। हाँ, जिन प्रभु को जोगी लोग करोड़ों वर्ष ध्यान करके इंद्रियों को संयम करके प्रभु को मन में नहीं रख पाते हैं, सिर्फ भागवत श्रवण करने से हमें ये स्थिति को प्राप्त हो सकता है। और जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तब व्यक्ति को शाश्वत रूप से आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए इस दुर्लभ जो समय है 40-45 मिनट का, इसका हम लाभ उठाएं। और वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो बहुत ही कम समय में बहुत ही उचित कार्य करके अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। तो धारावाहिक रूप से हम श्रवण कर रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे किस तरह से भगवान स्वधाम को जा रहे हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मृच्छति। भगवान हमारे प्रत्येक जीव के सुहृद हैं और सुहृद होने के नाते भगवान जाने से पहले ये सोच रहे हैं कि इस सारे जगत के कैसे कल्याण हो। तो इसी विचार को रखते हुए भगवान यह जाने से पहले ही उद्धव को सारे ज्ञान प्रदान किए और उद्धव के माध्यम से जो है सारे जीवों का कल्याण हो सकता है। तो उद्धव को भगवान अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि समझ रहे हैं कि वो
भगवान के विषय में सबको कह सकते हैं। तो श्लोक इस तरह से है। आइए हम भागवत के श्लोकों के शब्दों से विषय को समझने का प्रयास करें, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति के जो 5 मुख्य अंग में से एक अंग है भागवत के शब्दों का अर्थ का आस्वादन। तो बहुत रहस्य है इन श्लोकों में, और इसमें सुनने मात्र से ही व्यक्ति को क्या होता है, प्रचुर आनंद की प्राप्ति होती है। तो श्लोक इस तरह से है, अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम। अस्मात् मेरे जाने के बाद किस तरह से सारे जीवों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवान ये सोच रहे हैं। तो विश्वनाथ जी लिखते हैं, अस्मात् प्रापंचिक लोकात् उपरते सूय रूप लीला गुण माधुर्य वृष्टिव्य बिरते सती। मेरे जाने के बाद, क्योंकि भगवान के बिना जीव को आनंद नहीं प्राप्त हो सकती, तो भगवान तो अभी जा रहे हैं, इस मतलब नेत्र द्वारा भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, तो किस तरह से जीव को आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान खुद कह रहे हैं, प्रापंचिक लोकात् उपरते, इस जगत में जो भी मनुष्य हैं वो किस तरह से आनंद की प्राप्ति होगी उनको, ना सूय रूप लीला गुण माधुर्य वृष्टिव्यो। जिस तरह से बारिश होता है, मुझे परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर कथन इस पर याद आ रहा है। महाराज श्री एक बार बता रहे थे कि अगर कोई बहुत तृषार्थ है, किसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है और बारिश हुआ, तो अगर वो हाथ जोड़ दे तो उसकी तृष्णा मिट सकती है। ठीक उसी तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भले ही दृष्टि से ओझल हो रहा हूँ, लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपना रूप, अपना लीला, अपना गुण और अपनी माधुर्य की वृष्टि करूँगा। किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से। बिरते सती, मेरे जाने के बाद। और वो उद्धव को क्यों चुना गया ये करने के लिए? न अहमेव आश्रय यस्य तत् अहम यजनामि। उद्धव जो है मुझे आश्रय कर, मेरा आश्रय लिए हैं और मेरे भावनाओं में वो भावित हैं, और मेरे विषय ज्ञान उनको प्रचुर मात्रा में जो उनके हृदय में है। तो श्रील प्रभुपाद जी भावार्थ में पहले लिखते हैं कि श्लोक में मद आश्रयम शब्द, ज्ञानम मद आश्रयम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, ज्ञान को प्रभुपाद जी यहाँ पे भावार्थ में लिखते हैं कि दिव्य ज्ञान की 3 विभाग हैं। एक है ब्रह्म के विषय में ज्ञान, एक है परमात्मा के विषय का ज्ञान, और तीसरा है भगवत विषय का ज्ञान। और भगवत विषय का ज्ञान सिर्फ भगवत सेवा के माध्यम से जीव को प्राप्त हो सकता है। तो उद्धव जो हैं, इनके पिताजी का नाम था देवभाग, और ये वसुदेव के भाई थे। और बचपन से ही उद्धव जो है स्वाभाविक भगवान कृष्ण के प्रति उनकी रति थी, बचपन से। और उद्धव के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवत में वर्णन है, वृष्णिना प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसा लिखा गया है मनु संहिता में कि जो लोग स्वर्ग जाते हैं उनकी बहुत सारी जो है योग्यता होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। और उद्धव ऐसे भाग्यवान व्यक्ति थे जो स्वर्ग में जाके पढ़ाई किए। इस जगत में उनका जो है ज्ञान के लिए वो स्वर्ग गए, और स्वर्ग में भी शिष्य बृहस्पति साक्षात, स्वर्ग में भी जो लोग जाते हैं बृहस्पति सबको नहीं पढ़ाते, लेकिन उद्धव ऐसे विद्वान थे, ऐसे विद्यार्थी थे कि बृहस्पति जी ने उनको पढ़ाया था। और वैसे व्यक्ति जब वापस आते हैं, ऐसा देखा जाता है किसी को कोई विद्या प्राप्त हो जाता है तो स्वाभाविक रूप में मन में अहंकार आता है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक विद्वान व्यक्ति काशी के हुए
और पूरे भारतवर्ष में जो है वो सबको परास्त करके मतलब उनका जो है जीत हो गया, बड़े विद्वान के रूप में ख्याति हो गया। तो काशी लौटकर जब वो अपने गुरुजी के पास आए तो उनका गुरुजी उनको स्वागत की कि मेरा शिष्य इतना बड़ा काम करके लौटा है। लेकिन वो उसके मन में इतना अहंकार था, वो गुरुजी को प्रणाम करके बोला कि गुरुजी आपको छोड़कर इस पूरे भारत में कोई विद्वान मेरे सामने टिक नहीं सकता। भाव क्या समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको कृपा करके छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आप भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है। जैसे देखिए, हम भौतिक जगत में भी विद्या हासिल करने के लिए पढ़ाई करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रील जीव गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर इसका जो है समाधान किया है। उन्होंने वो बताते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय फलस्य साधोर विपरीतान एतान ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। विद्या एक सुंदर संवाद है महाभारत में विद्या देवी और ब्राह्मण के बीच में। तो विद्या देवी ब्राह्मण को कहते हैं, वो ब्राह्मणः, हे ब्राह्मण तुम मुझे उस व्यक्ति को देना जो मुझे प्राप्त करने के लिए योग्य हो। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के क्लास में कहते हैं कि शास्त्र इज मेंट फॉर क्वालिफाइड पीपल। शास्त्र को सब पचा नहीं सकते, इसीलिए हमें क्या कहा गया है, हमें श्रवण करने के लिए बार बार प्रेरणा दिया जा रहा है, ताकि हम जो है इस परंपरा में आचार्यों के वाणी से हम उनका लाभ उठा सकें। शास्त्र पढ़ने के बाद अपना ज्ञान को दिखावा करना, तर्क करना, किसी को अपमानित करने के लिए हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया जाता है। तो एक बार पहले ज़माने में शास्त्रार्थ होता था, लोग चुनौती देते थे कि आइए इस विषय में हम शास्त्रार्थ करें, और जो पराजित हो जाता था तो उसको भरी सभा में अपमानित किया जाता था और उसके पास जितना ग्रंथ रहता था उसको छीन लिया जाता था। और महाराज जनक के सभा में तो शास्त्रार्थ में पराजित होने पर मृत्युदंड मिलता था। ऐसे ऐसे विद्वान होते थे उस समय में। तो एक बार एक विद्वान हुए कश्मीर के, और वो पूरे भारतवर्ष में सबको पराजित करते हुए काशी आए। और काशी तो विद्वानों के नगरी हैं, और जितने ब्राह्मण थे वो विश्वनाथ जी के शरण में आ गए। तो विश्वनाथ जी में स्वप्नादेश दिया कि उनको जो है उनको एक एक साथ शास्त्रार्थ मत करवाओ, उनको कबीर जी के पास भेज दो। और कबीर जी कभी स्कूल नहीं गए, कभी भी वो पढ़ाई नहीं की। तो सब ब्राह्मण लोग आए कबीर जी के पास और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे विद्वान आ रहे हैं और आपको उनके साथ शास्त्रार्थ करना है। तो कबीर जी का हम तो मतलब स्कूल भी नहीं गए हैं, विद्यालय कभी गए नहीं, तो आप किस तरह, ना विश्वनाथ जी का आदेश है। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, विश्वनाथ जी ने कहा है तो ठीक है, उनको बोल दीजिए आने के लिए। तो वो 100 बैलगाड़ियों पर शास्त्र लेकर आया था काशी। मतलब कितने विद्वानों को वो हराया होगा आप सोचिए। और जैसे ही आया विश्वनाथ जी को प्रणाम किया और सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए, तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव रखा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो विद्वानों ने कहा आप एक एक साथ क्यों शास्त्रार्थ करेंगे, आप कबीर जी के पास चले जाइए, अगर कबीर जी हार गए तो हम सब भी हार मान लेंगे। तो वो विद्वान बड़े प्रसन्न हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, मेरा समय बच जाएगा। तो वो कबीर जी के पास गया वो पंडित, और कबीर जी उस समय दांतुन कर रहे थे। प्रातःकालीन समय था, गंगा किनारे बैठ के दांतुन कर रहे थे। तो विद्वान आया और कबीर जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा, महोदय क्या आप कबीरदास हैं? तो कबीरदास जी ने भी उठकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो वो परिचय दिया और कहा कि ब्राह्मणों ने मुझे भेजा है, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो
तो कबीर जी सरल भाव से दांतुन कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ाई कर कर समझे हो या समझ कर पढ़ाई किए हो? जो इतना बड़ा शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे रहे हो, तुम समझकर पढ़ाई किए हो या पढ़ाई करके समझे हो? हमारे लिए ये वाक्य का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन जो विद्वान है, जो गुणी है, वो दूसरे का गुण को पहचान लेता है। वाणी जो है, मुंह खोलने से पता चल जाता है कि उसके अंदर जो है कितनी ज्ञान का कितना जो समझ है वो पता चल जाता है। तो वो विद्वान एकदम आश्चर्यचकित हो गया और कबीर जी का जो भक्ति था, कबीर जी का जो व्यक्तित्व था, उसके सामने उसका सिर झुक गया। शास्त्र में ऐसा कहा गया है वैष्णव सदाचार में कि अगर कोई अपने गुरुजनों को देखकर प्रणाम नहीं करता है तो सप्तम स्कंद भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं आयु श्री जस, ये तीनों चीज आयु श्री और यश तुरंत नष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब हम किसी महत व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा प्राण वायु जो है ऊपर उठने लगता है। तो प्राण वायु को प्रशमित करने के लिए हमें प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम दुख समनम। हाँ, तो वो व्यक्ति कबीरदास जी के शिष्य बन गया। जैसे हम देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब गौर किशोर दास बाबा जी महाशय के पास गए और बाबा जी महाशय अपना नाम नहीं लिख पाते थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, ये तो भारत का राजनीति है, लेकिन इस धरातल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जैसा कोई विद्वान व्यक्ति आज तक प्रकट नहीं हुआ। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे माय गुरु महाराज इज वैकुंठ मैन। ऐसा व्यक्तित्व उनका था। वो ऐसे ऐसे शब्द का व्यवहार करते थे अपने वाणी में कि विदेशी लोग भी समझ नहीं पाते थे। अतः वो प्रभुपाद जी से कहा करते थे कि आप कुछ ऐसा शब्द कहिए जो हम समझ पाएं। आप सोचिए, वो व्यक्ति जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कभी विद्यालय गया ही नहीं। तो ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत ही अलग है। हम प्राकृत बुद्धि को आध्यात्मिक जीवन में लगा नहीं पाते हैं। जो लोग ज़्यादा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो हार जाते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो विद्या है वो दूसरों को अपमानित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय, उसको बड़े सावधानी पूर्वक धारण करना चाहिए और पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए उसका व्यवहार करना चाहिए। और उद्धव जब स्वर्ग से आए और भगवान के वो क्या है, द्वैत सखा। हाँ, द्वैत शब्द का प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं बिलव्ड, प्रियतम। और भगवान के साथ उद्धव का ऐसी मित्रता थी कि भगवान हमेशा कोई भी कार्य होता है तो भगवान उद्धव जी को प्रश्न करते, उद्धव इस विषय में आपका क्या मंतव्य है, आप क्या कहते हैं। और उद्धव भी हमेशा भगवान के, ऐसा नहीं है कि भगवान पूछ रहे हैं मतलब उद्धव बड़े हो गए और भगवान छोटे हो गए। कभी कभी हमारे मन में ऐसा भाव आता है ना, गुरुजन हमको अगर पूछ लेते हैं तो हम सोचते हैं हम बहुत बहुत बड़े हो गए। तो उद्धव जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के समय हर समय रहते हैं। और भगवान भी जो है भक्त की कभी कभी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने उद्धव को, इतना बड़ा विद्वान है और भगवान उद्धव को एक बहुत ही डिफरेंट स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और वो है वृंदावन, जहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं गया है। और उद्धव के मन में ये विश्वास था। कभी कभी कथाकार लोग जो हैं वो कहते हैं कि उद्धव के मन में बड़ा अहंकार लेके उद्धव गए थे। ऐसा नहीं है। उद्धव भगवान के सखा है और द्वैत सखा है। द्वैत सखा मतलब समझते हैं, जो साथ में खाता है उसको सखा कहते हैं। और द्वैत मतलब पूरा मनोभाव को, भगवान के मनोभाव को समझते हैं। इसीलिए तो भगवान अपने माता पिता के पास, अपने स्वजनों के पास, अपने बंधुओं के पास, अपने प्रेयसी के पास भेज रहे हैं। अगर जो मनोभाव को ठीक से नहीं समझेगा उसको थोड़ी ना भेजेंगे। तो
तो द्वैत सखा है उद्धव, और उद्धव जब गए और जाते समय उद्धव ने कहा कि प्रभु हम लौट आएंगे, 1-2 दिन में लौट आएंगे। और ऐसा भागवत में वर्णन है, ऐसा शास्त्र टीकाकारों ने लिखा है कि उद्धव कई महीने रह गए। इतना बड़ा विद्वान, वो वृंदावन ब्रज में प्रवेश करते ही उनके भाव, उनकी विद्वता, उनके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहा। जैसे जब तक हम कृष्ण चेतना में नहीं आते तब तो हमें बड़ा अहंकार रहता है कि हम इतना पढ़ाई किए, हम जानते हैं, ये हमारा डिग्री है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब हम आ जाते हैं तब भक्ति विनोद ठाकुर का पद याद आता है, विद्यार विलासे कटाइनु काल परम साहसे आमी। तो कुछ इसका महत्व तो नहीं है वास्तव जीवन के साथ। तो उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन में बैठ के। इतना बड़ा ब्रह्मविद, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति उद्धव वृंदावन में जाकर वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। आसा महो चरण रेणु जुसा महो श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो स्वधीना जादुस्तिज्य स्वजनार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंदम पदवीं स्मृतिभिं विमृग्याम। उद्धव जैसा व्यक्ति वृंदावन में गुल्म बनने के लिए तैयार हो गए। किस तरह से ऐसी धन्यता को प्राप्त हुआ? जब उन्होंने भगवान के सखाओं का संग किया, जब उन्होंने नंद बाबा और माँ यशोदा का संग किया, जब उन्होंने ब्रज की गोपियों का संग किया, तब उन्हें पता लगा कि वास्तव में मेरे बंधु, मेरे जो सखा हैं, मेरे प्रियतम कृष्ण मुझे इसीलिए भेजे थे कि इन भावों का हम जो है आस्वादन करने के लिए जीवन मिला है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत समय मेरा चला गया, और वो भाव को प्राप्ति करने के लिए उद्धव जी गुल्म बनने के लिए तैयार है। इसीलिए सुभाषितानी में कहा गया है कि जो वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है वो नम्र बन जाता है, धीर हो जाता है। तो उद्धव जो स्वर्ग में पढ़ाई कर कर आए, जो ब्रज में ब्रजवासियों का संग करके आए, आज वही उद्धव को भगवान जाते समय सोच रहे हैं कि मेरे विषय में कौन बोलेगा? उद्धव। तो भगवान की वाणी का प्रचार वही कर सकता है जो गुरु चरणों में बैठकर शास्त्र का स्वाध्याय किया। अपने आप तो पढ़ते हैं, जैसे कल प्रभु बता रहे थे, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रस्ताने। और वैष्णव के चरणों में बैठकर पढ़ना है, और एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। महाप्रभु को आराधना जो व्यक्ति नहीं करता है वो शास्त्र कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो गुरु चरणों में बैठकर जो स्वाध्याय किया हो, और भक्तों के बीच में जो रहता हो, और भगवान की सेवा, ये तीनों चीज़ जब एकत्र होता है किसी साधक के पास, वो जो है एक श्रेष्ठ प्रचारक के रूप में, एक दायाद के रूप में वो प्रस्तुत हो जाता है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद जी ने कई बार इस बात का उल्लेख किया है, और इसी भाव को वो अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में रखा है। प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने अंतिम जो पत्र लिखा था, जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टोटा गोपीनाथ के सामने जो चटक पर्वत है वहाँ पे जो रहते थे, जब तब प्रभुपाद जी ने पत्र में लिखा कि गुरुदेव आपके बहुत योग्य शिष्य हैं, और मैं आपका एक साधारण गृहस्थ शिष्य हूँ, अतः आप बताइए कि किस तरह से मेरा कल्याण होगा। तो मेरे कहने का भाव है, जैसे हम पहले भी आपसे निवेदन कर रहे थे, जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो है विद्या जो है उसी के पास रहता है जिसके हृदय में दैन्यता हो। जिसके हृदय में दैन्यता नहीं है
उसको विद्या का विपरीत फल प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए, हम आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं। किसी का अगर पुत्र का मौत हो गया हो, वो माँ को समझाना कितना कठिन है। उसके सामने अगर आप कहेंगे हम शरीर नहीं आत्मा है, वो क्या कहेगा आपको? लेकिन भागवत में वर्णन है, हिरण्यकश्यप के प्रवचन सुनने के बाद उनकी माता जो है वो धीर बन गई। इतने बड़े विद्वान हैं, और इस पूरे संसार में जितने भी शिव भक्त हैं वो रावण के शिव तांडव स्तोत्र का ही पाठ करते हैं शिव जी के सामने। लेकिन ऐसे ऐसे विद्वान व्यक्ति, हिरण्यकशिपु, रावण आदि व्यक्ति भी बड़े विद्वान हुए, लेकिन विद्या उनका मृत्यु का कारण बना। तो शास्त्र में कहा जाता है कि अगर विद्या प्राप्त होने के बाद अगर नम्रता नहीं आता है तो वही विद्या उसकी जो है पतन का कारण बनता है। तो यहाँ पे भगवान उद्धव को चुन रहे हैं। इसीलिए श्लोक में कहा गया है संप्रति आत्मवतांबरः। ये आत्मवताम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस शब्द पर जीव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में जो भगवान के ऊपर निर्भर करता है और भगवान के भक्तों के ऊपर निर्भर करता है, उसको आत्मवताम कहा जाता है। आत्मवताम शब्द का सरल अर्थ ये समझिए, जो भगवान को ही अपने जीवन के अंतिम गति मानता है उसको आत्मवताम कहते हैं, और उद्धव वैसे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे विषय ऐसा है कि भगवान जाने से पहले उद्धव को बद्रिकाश्रम भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पे जितने भी जो मनीषी हैं, ऋषियाँ हैं, वो उद्धव से भगवान के बारे में सुने। और जब हम कथा सुनते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त शब्द का परिभाषा और भगवान शब्द का परिभाषा में एक कॉमन चीज़ है आनंद। जब कोई भक्ति करने लगता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होता है। जब नए नए आते हैं तो बड़ा हमारे मन में आनंद रहता है, भगवान को देखने में आनंद, भक्तों को देखने में आनंद, मंदिर देखते ही हृदय में आनंद आ जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम थोड़ा ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो वही उतनी आनंद हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ त्रुटियां हो जाते हैं। अतः अगर हम आनंद में नहीं रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे द्वारा कुछ गलत कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर संवाद आज प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए, हम तो नित्यम भागवत सेवया है, प्रभुपाद जी ने तो हम नित्य भागवत हम सुनते हैं। लेकिन हम जो है कभी कभी हमें लगता है कि तो हम बहुत सुन लिए हैं, ऐसा मन में भाव आता है ना, ये प्रसंग तो सुन लिया, इस आज के श्लोक में कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में जो भागवत के प्रेमी होते हैं उनके मन में ये ख्याल कभी नहीं आता है, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान सुनने के लिए भक्त बनकर आए। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गौर सुंदर रूप में आए और श्रीमती राधा रानी गदाधर के रूप में आए, और 24 साल तक एक एक प्रसंग को सुने हैं। तो भागवत के प्रत्येक जो सत्र रहता है, प्रत्येक दिन हम सुनते हैं, हमें इसी मनोभाव में आकर बैठना चाहिए कि आज हमें क्या प्राप्त होगा जो हम भगवान कृष्ण के और थोड़ा करीब हो जाएं और उनको थोड़ा अच्छे से समझ पाएं। तो आज के श्लोक में ये संवाद दे रहे हैं भागवत कि भगवान के विषय में, जिसके हृदय में भगवान के विषय सुनने के लिए श्रद्धा होता है, वो जो है बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति कर लेता है, बहुत जल्दी भगवान को पा लेता है। जैसे प्रथम स्कंद भागवत में सौनक आदि ऋषियाँ सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम उप्यति। हे सूत गोस्वामी, हम आपसे सुनने के लिए व्याकुल हैं। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ऋषियाँ, आप तो यज्ञ करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तो कुछ टीकाकार वर्णन करते हैं, कुछ साधु जाकर यज्ञ हवन कुंड में पानी डाल दिए,
ये बहुत हो गया, अभी तो ये धुआं आँख में जाकर बड़ा परेशान कर रहा था, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के विषय में सुनाइए और हम सुनेंगे। हम भगवान के विषय में सुनने के लिए व्याकुल हैं। तो जिसके हृदय में सुनने के लिए व्याकुलता हो और वक्ता जो हो वो बड़े दक्ष हो, जैसे उद्धव की तरह, तब जो है कथा में बहुत ही रस और आनंद की प्राप्ति होता है। और यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, कल आप सुनेंगे, शुद्ध भक्त और भगवान में बिल्कुल अंतर नहीं होता है। हाँ, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, भगवान ही है वो, लेकिन वो भक्त भाव लेकर आए हैं। अतः कविराज गोस्वामी का सिद्धांत यह है, यद्यपि अमार गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासानुदास, तथापि जानिया रख से श्री कृष्ण चैतन्य प्रकाश। हाँ, गुरु को जब शिष्य इसी मनोभाव में गुरु का संग करेगा, तब उसके हृदय में जो है ये दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाएगा। तो जितने भी जो महात्मा हुए हैं, जिन्होंने भी भक्ति को समझा है, जिन्होंने भी भक्ति को जाना है, वो वैष्णव को, गुरु को इस तत्व के प्रति बड़ा गंभीर भाव रखते हैं। हम क्या होते हैं, जब थोड़ा ज़्यादा मित्रता हो जाता है या सहजता पूर्वक हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मिल जाता है, हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। और ये बात भगवान के पिताश्री वसुदेव को ऋषियाँ बता रहे हैं, गर्गाचार्य आदि ऋषियाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये जीव का, इस जगत में प्रत्येक जीव का ये स्वभाव है, उसको सहजता पूर्वक जो मिल जाएगा वो उसके महत्व को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए तो वो गुरु को भी मनुष्य समझता है। जो गुरु हमें भगवान के पास लेने आए हैं, उनको भी हम मनुष्य समझते हैं। हाँ, गुरु सु नर बुद्धि, सनातन गोस्वामी लिखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे सौनक आदि ऋषियाँ कह रहे हैं कि हम आपके मुखारविंद से भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं। तो श्रवण मात्र से ही हमें जो है आनंद की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के प्रति सहज प्रीति हम प्राप्त कर पाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान की कथा सुनने से ही हमारा दुख का निवृत्ति होगा। कभी कभी हमारे भक्तों के जीवन में बहुत जो है हम समस्या आ जाता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय भक्त हो के बड़ा गलत कर लिया। बाहर के लोग ज़्यादा सुखी हैं। आप में से कितने भक्त हैं जिनके जीवन में कोई भी दुख नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं आप लोग? सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। और आज के श्लोक में प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखते हैं कि भगवान के विषय में जब हम श्रवण करते हैं और कैसे प्रचुर मात्रा में, तब जो है तुष्यंति च रमन्ति च, ये सरल भाव है और रोज सुबह हमें मिलता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे उस पर प्रति रुचि नहीं हो रहा है। महाप्रभु हम हर सुबह पाठ करते हैं। दुर्दैव, हमारा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि हमारा भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं। कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है कि हम बहुत सुन लिए हैं, हम बहुत जानते हैं इस विषय में, क्या सुनना, वही बात, घिसी पिटी बात। हाँ, लेकिन वास्तव में जिसको भगवान के विषय में कथा सुनने में रस लग जाता है, वो एक लोभी व्यक्ति की तरह होता है कि आज मुझे क्या प्राप्त होगा, आज क्या मिलेगा। और कथा सुनने में क्या होता है, हमारे विश्वास की वृद्धि होता है। हाँ, प्रभु जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अतः प्रत्येक साधक का कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो रोज बड़े उत्साह के साथ कथा को वर्ण करे। जैसे हम सुनते हैं ना, हमें वर्ण करी नीलर, तो कथा को वर्ण कर लेना चाहिए। और जब कथा सुनता है, कभी कभी लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, जिनको वास्तव में शास्त्र समझ नहीं आया है, वो कहते हैं कथा सुनने के बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट कुछ होना चाहिए ना। तो भगवान व्यास कह रहे हैं कि कथा सुनना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बड़े गिने चिन्ह लोग हैं, यद्यपि हम कुछ ही वक्त आज श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कथा में किसका मन है? आप बड़े भाग्यशाली है कि आप कथा में बैठे हैं, लेकिन बैठकर भी हम कथा में कितना मन रख पाते हैं, ये बड़ा प्रश्न का विषय है। और जो सुनता है, ये कथा क्या करता है, कथा उसके हाथ पकड़कर भगवत धाम ले जाता है। परीक्षित महाराज क्या किए? परीक्षित महाराज सिर्फ सुने भगवान के विषय में, और सुनने के बाद
जब अंत में सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, परीक्षित क्या अभी तुम्हें क्या प्राप्त करने की इच्छा है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं, वयम धन्यतमा वन्ये गुरोपि क्षत्र बंधव। हे गुरुदेव, यद्यपि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, लेकिन आपके मुखारविंद से भगवान की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। इसीलिए कथा जो सुनता है उसके जीवन में और कुछ प्राप्त करने की ग्लानि नहीं होता है। हाय मुझे ये मिले, यद्यपि हम यहाँ बैठ कर कह रहे हैं, लेकिन ये कथा का जो है स्टैंडर्ड है। कथा सुनने के बाद अगर हमें और कुछ प्राप्त करने का इच्छा होता है, इसका मतलब क्या है? हमें ईमानदारी से भगवान के विषय में सही सही श्रवण नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि भगवान यहाँ उद्धव को रख रहे हैं ताकि उद्धव का संग प्राप्त करके जो सारे मनुष्य हैं वो भगवान के विषय में बारे में जाने और प्रचुर मात्रा में वो जो है भगवान की कथा, भगवान की नाम, रूप, लीला, गुण आदि श्रवण करके दिव्य आनंद को प्राप्त करें। हम रामायण में देखते हैं, यहाँ तक कि भक्ति देवी को भी श्री जी जब अशोक वाटिका में थी, श्रीमती सीता देवी, तब हनुमान जी जाकर, जब एक समय ऐसा आया जब श्री जी जो है आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे, इतना दुख हुआ, जब हद से बाहर हो गया था, तब हनुमान जी ने जाकर सीता देवी को भगवान राम के चरित्र सुनाए। और जैसे ही सीता देवी उस अशोक वाटिका में राम जी के बारे में सुने, तुरंत आनंद की प्राप्ति हुई। अब भगवान को देखा नहीं, भगवान नहीं है, ना ही हनुमान को देख रहे हैं, कहाँ से आवाज आ रहा है पता नहीं, लेकिन सुन रहे हैं और सुनते ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो ये संवाद हमें मिल रहा है कि जब हम जीवन में कभी भी मन में कोई समस्या हो, दुख आए, तो हमें क्या करना चाहिए? कथा का आश्रय लेना चाहिए। और ये तो हो गया भगवान राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र। और महाप्रभु तो सबसे ऊपर है। महाप्रभु आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, जब प्रद्युम्न मिश्र आते हैं महाप्रभु के पास भगवान के विषय में सुनने के लिए, तो महाप्रभु बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, प्रभु कहेन कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तारे मुखे सुनी, भाग्य तोमरा कृष्ण कथा सुनीते है मन, रामानंद पास जाई करह श्रवण। तो भगवान रामानंद राय के पास भेज रहे हैं कथा सुनने के लिए। अतः कहने का भाव ये है कि हमें जब भी अवसर मिले, हमें भगवान की कथा सब काम छोड़कर भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इसीलिए जो पहले हमने आपको कहा था कथा के प्रारंभ में, दुर्लभम मानुषम जन्मम, उसके भाव में आचार्य लिखते हैं ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुने। देखिए हमारा शरीर का भी गठन ऐसा है, हमारा 2 कान है और 1 मुख है, अर्थात कम कहना है और ज़्यादा सुनना है। हाँ, भगवान सुनने के लिए कान दिए, भगवान के विषय में सुनने के लिए ज़्यादा सुनना है, और जब मौका मिले तब कुछ गुणगान भी करना चाहिए भगवान के विषय में। तो आप जाओ और प्रद्युम्न मिश्र आप जाओ रामानंद के पास और भगवान के विषय में सुनो। और लेकिन यहाँ पे इस प्यार में एक जो पंक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है, भाग्य तोमरा कृष्ण कथा सुनीते है मन। वही व्यक्ति भाग्यवान है जिसके मन में ये अभिलाषा होता है कि मुझे कृष्ण कथा भगवान के बारे में सुनना है। हाँ, वो व्यक्ति भाग्यवान है। और जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, कभी कभी हम मन में होता है ना, कुछ ठीक है हम भक्त बन गए, कुछ इफेक्ट भी उसको दिखा मतलब मिलना चाहिए ना, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे कथा में। क्यों ये कार्य करें? 1 घंटा समय, आपका समय और भी कुछ कर सकते हैं, क्यों सुनना है? तो बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि साधक के जीवन में जो प्रधान शत्रु हैं, काम क्रोध आदि विकार हैं, ये सिर्फ भगवान के कथा सुनने मात्र से ही ये विकार का नष्ट हो जाता है। हृदरोग कामतार तत्काले हय खेय, 3 गुण क्षव नहे महाधीर है। वही व्यक्ति जिसके मन में प्रचुर काम वासना रहता है, जब वो सुनता है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ये सिद्धांत दे रहे हैं
कि भगवान कृष्ण के बारे में जो सुनता है, विक्रीडितम ब्रजवधुभिः विरदिंच विष्णुः श्रद्धान्वित्वानुशृणुयाद् अथ वर्णयेज्जः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगो आसु विनश्यति। जो हमारे अंदर जो विकार है वो नष्ट हो जाता है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। इतना बड़ा भयंकर शत्रु भगवान के बारे में सुनने मात्र से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी भावार्थ में कि भगवान उनको बद्रिकाश्रम भेज रहे हैं और बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान रहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो बड़े उन्नत भक्त होते हैं वो भगवान के विग्रहों से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे इस ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, वो भी विग्रह की प्रेरणा से वो उसका जो है रचना हुआ। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री मदन मोहन मोरे जे लिखाए वाणी, श्री मदन गोपाल मोरे लेखाए आज्ञा करी, कहिते ना जुआए तबु रहिते ना पारी। हाँ, ये तो वर्णन करने का विषय नहीं है, क्योंकि भक्त जो है वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करता है, अपने बारे में नहीं, वो भगवान के बारे में कहता है, अपने आचार्यों के बारे में वर्णन करता है। लेकिन कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो आप इनको विग्रह मत समझिए, हम किसी मार्बल या किसी धातु का पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। प्रतिमा नुह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और हम कितने देखते हैं, यहाँ पे कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मदन मोहन की कृपा से मैंने इस ग्रंथ का रचना किया। और हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की प्रेरणा से श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण प्रभु जब जयपुर गए गोविंद जी के पास, जब इस संप्रदाय के बारे में ही प्रश्न उठ गया था, तो गोविंद जी ने ही सहायता किया और जो है वेदांत सूत्र का भाष्य रचना हुआ। हाँ, ये संप्रदाय का धरोहर है। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के विग्रहों का जब हम कई दिनों तक हम जब उनका आश्रय में रहते तब विग्रह की दर्शन से, विग्रह की सेवा से हम जो है आत्यंतिक कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भक्त आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा है वो मंदिर के अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। जब हम श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, और हमारा इस देखिए कितनी लीला इस मंदिर में हुआ है, भगवान नृसिंहदेव की लीला, राधा माधव की लीला। तो जब हम विग्रहों को श्रद्धापूर्वक देखते हैं, श्रद्धापूर्वक उनका सेवन करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे क्या होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाते हैं। तो आज के इस जो श्लोक हम चर्चा किए, तो उसमें सार क्या है, हमने आज के श्लोक में भागवत से क्या प्राप्त किया। तो विषय ऐसा है कि भगवान स्वधाम को जा रहे हैं और भगवान जाते समय उद्धव को रख रहे हैं कि ताकि उद्धव के माध्यम से पूरे संसार का कल्याण हो। उद्धव से जब सारे मनुष्य भगवान के बारे में, विशेष करके यहाँ बद्रिकाश्रम में ऋषि लोग जो भगवान को ही अपना आत्मा मानते हैं, भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं, उनके विषय में सुने, उनके विषय में चर्चा करें। हम दिन भर कितना बात चर्चा करते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनादि मुख्यम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्वमंगल ठाकुर लिखते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित्। देखिए, जिह्वा वश में है, चाहे तो भगवान का नाम कह सकता है, भगवान के विषय में कह सकता है, न वक्ति कश्चित्, कभी भी नहीं बोलता है, ना उसका इच्छा होता है। ओहो जनानाम व्यसनादि मुख्यम, और व्यसन में जो है उसका मन लग जाता है। कोई दूसरा विषय में बोलो तो एकदम पीएचडी करता हुआ व्यक्ति जैसा बोलेगा वो बोलता है, लेकिन जब भगवत विषय में बोलना होता है तो वाणी जो है बंद हो जाता है। अहो जनानाम व्यसनादि मुख्यम,
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, भगवान का नाम को रोज बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग ऐसा है कि भगवान उद्धव को रख के जा रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी के भावार्थ और आचार्यों के भाव के अनुसार आज भागवत में ये प्रेरणा प्राप्त होता है, जो भगवान को पाने की जिसके हृदय में लालसा हो, वो भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय करना चाहिए। और शुद्ध भक्तों के आश्रय से हमें 3 चीज़ की प्राप्ति होती। पहला है कि हमारा भावना, हमारा मन की शुद्धि हो जाता है। दूसरा है जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पवित्र भावना जागृत है। कब मुझे कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जैसे उद्धव कहते हैं आशा मोह चरण रेणु जुसा मोहो श्याम, मुझे वृंदावन में गुल बनना है। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारे मन में भी आशा होता है कि हम इस जीवन में भगवान को पा जाए। और तीसरा चीज क्या है, ये 2 चीज तो थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल क्या होता है, हमें प्रचुर आनंद की प्राप्ति होता है, हम सारे दुख को भूल जाते हैं। तो भागवत के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भक्तों को भी इसी जीवन में भगवान के कथा के प्रति कुछ रुचि हो। और ये रुचि तब प्राप्त होता है जब ऐसे उद्धव के जैसे भक्तों के विषय में हम सुनते हैं, तब हमारे मन में जब भक्त चरित्र हम सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप में क्या होता है, मुझे परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी का एक वाक्य याद आता है। देखिए आज के समय में सबसे बड़ा जो समस्या है हमारा मन लगता नहीं है। और उसमें जब हम कथा सुनते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे भजन किए, श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे कठोर तपस्या की, तो हमें मन में बड़ा निराशा हो जाती है, तो भाई हमारे बस की बात नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन भागवत कहता है कि अगर कोई श्रद्धापूर्वक इन आचार्यों के चरित्र सुन लेता है, उसको क्या होता है, वही गति प्राप्त होता है जो इन आचार्यों को प्राप्त हुआ है। रूप सनातन गोस्वामी जो है रोटी चना जो भोजन करके, या रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीकर जो स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो साधक श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र को सुन लेता है, उसको भी वही स्थिति प्राप्त हो जाता है। अतः प्रश्न ये है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके चरित्र का आश्रय नहीं लेगा। हाँ, हमें बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ताकि हमें जो है भगवान के चरणों में थोड़ा सा भी भाव भक्ति की प्राप्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे।